नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। अपने रीट लेवल 1 के लिए क्लासें चल रही थी जी, ठीक है जी। तो आज अपने कुछ एक पॉइंट है वो अपने सीख लेते हैं। उसके बाद कुछ एक मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो अपने करने वाले हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन लगभग अपने 30-35 क्वेश्चन है। इन जभी अब जितने भी अपने ये पॉइंट्स करे हैं उनके बेस पे है जी, ठीक है। तो आज और एक नेक्स्ट वीडियो, 2 वीडियो में अपने वो क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जी। उसके बाद अपने कंटिन्यू अपने टॉपिक्स रखने वाले हैं जी, ठीक है जी। चलो ये देखिए जी, एक ये अपना पॉइंट्स रह गया था जी, दशमलव भिन्न, ठीक है जी। फ्रैक्शन के अंदर ही एक आता है दशमलव भिन्न, दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, दशमलव भिन्न इसको बोलते हैं जी। जैसे मैंने 5 लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, 5 लिख दिया मैंने, मान के चलो दशमलव 5 लिखा, या 2.25 लिखा, 0.25, ठीक है जी। ऐसे अपने ये लिखा है, ये होता है दशमलव, ठीक है जी। अब इसको फ्रैक्शन के अंदर बदलते हैं तो ये दशमलव हटाया जाता है, तो ये बटे में लगेगा 10। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं ना उतने ही बटे में 0 लगेगी। अब दशमलव के बाद 1 है तो 10 लग जाएगा, अगर ये 2 अंक है तो अपने क्या लगेगा, 100 लग जाएगा। ये तो आपको सबको पता ही होगा जी, ठीक है। अब इसको अपने क्लियर काट के अपने सही करना होता है, इसको 1/2 लिखा जाता है। ये कौन सी है, एक एक की फ्रैक्शन बोल सकते हैं, एकांक की बोल सकते हैं इसको, या उचित भिन्न भी बोल सकते हैं। 25 से काटूंगा मैं 1/4, ये अपने दोनों फ्रैक्शन बन गए जी। इसे बोलते हैं दशमलव भिन्न, या दशमलव को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना जी, ठीक है। चलो इसके टाइप 2 होती है, दशमलव भिन्न के प्रकार 2 तरीके के होते हैं जी। एक तो होता है शांत दशमलव, जो इसे अपने बस जो फ्रैक्शन कन्फर्म अपने को आंसर बन दे, कन्फर्म अपने को आंसर बन जाए भाई। इसके बाद ये 2 अंकों का या 3 अंकों को तक अपना फिक्स हो जाए, ठीक है जी। तो वो होती है अपनी शांत दशमलव। एक होती है अभी अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के भी 2 पार्ट होते हैं जी। एक होती है आवर्ती अशांत दशमलव, एक होती है अनावर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत दशमलव को बोलते हैं जी, दशमलव के बाद 1 या 2 नंबर तक, 3 नंबर तक, 4 नंबर तक एक फिक्स क्वांटिटी आती रहे और बार बार वो रिपीट होती है, बार बार क्या है जी, वो रिपीट होती है, ठीक है जी। उसे बोलते हैं आवर्ती अशांत दशमलव। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा 1.141414, ये ऐसे कंटिन्यूअस में चलता रहेगा 141414। इसको ऐसे लिखा जाएगा 1.14 के ऊपर ये बार लगता है। इसका मतलब होता है जी, ये बार लग जाए ना उतने क्या है 9 आएंगे। जिन अंकों पर जितने बार लगे हैं उसके बटे में उतने 9 आएंगे। इसके 2 अंकों पे बार लगे हैं तो इसमें बटे में 99 आएगा, ना कि 100, ठीक है जी। समझ में आई बात। एक बार होती तो भाई 90 आ जाता, एक अंक पे बार होती तो 9 आ जाता, अगर दूसरे पे बार नहीं होती तो वो 90 आ जाता। ये तो एक फिक्स है, ये तो वैल्यू फिक्स है, इसके बटे में कुछ ही नहीं आएगा, इस 14 के बटे में ही आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, इन सारों को लिखने का एक तरीका बता देता हूँ। देखो ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस में 0.15, दशमलव हटाऊंगा बटे में क्या लगेगा। अब ये तो फिक्स संख्या थी, ठीक है जी। अब ये चल रही है बार बार 1 4 1 4 1 4। अब इसको मैं सोल्व करूं, मैं 5 से काटूंगा 3/20 बन गया। ये 1 सही 3/20 अपनी क्या है, मिश्र भिन्न बन जाएगी। ये 20 1 सही 3/20 अपनी मिश्र भिन्न बन जाएगी। अगर आपको समझ में ना आए तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक में 0.15 जोड़ूंगा तभी तो 1.15 बनेगा, तो भाई अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 20 और 3 23, 23/20। ये अपनी कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। कौन सी, अनुचित भिन्न है, इसको ये भिन्न होगी अपनी अनुचित, ठीक है जी। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें करना क्या होता है, यही चीज है, सेम डिट्टो यही है। 1.14 है ना, प्लस में 14, ये बार है दशमलव, बार हटेगा दशमलव हटेगा बटे में आएगा। ये देखो 1 और 1 2 अंक है तो 99 आ जाएगा, ना कि 100। क्लियर है क्या जी। ऐसे अपने इसको बनाते हैं। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, कट नहीं रहा किसी से, तो ये बन जाएगा 1 सही 14/99, ठीक है जी। अब इसको 99 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 113/99, ठीक है जी। अब ये इसको अगर डिवाइड करें तो अपनी वैल्यू यही आनी है जी, ठीक है। ये अपनी बन गई अनुचित भिन्न। ये होती है अनावर्ती अशांत दशमलव। इसको अपने भिन्न के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते भाई, कन्वर्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इनके आगे फिक्स कोई नंबर नहीं है, अभी कितने तक चल रहा है, अनंत तक चलेगा।
कभी 1 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 1 फिर 3 फिर कभी 2, कभी 1 फिर 5 और 7, ऐसे अपने को कोई फिक्स नंबर नहीं आ रहा तो इसको अपने चेंज नहीं कर सकते। इन दो तरीकों को अपने चेंज कर सकते हैं जी। एक तो क्या आवर्ती अशांत दशमलव को अपने भिन्न के रूप में चेंज कर सकते हैं, और एक अपने शांत दशमलव को भिन्न के रूप में अपने चेंज कर सकते हैं जी। अनावर्ती अशांत दशमलव को अपने भिन्न के रूप में चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि भाई इनका फिक्स कोई वैल्यू नहीं है, तो ये चलता रहता है, चलता रहता है, अनंत तक चलता रहता है, इन्फिनिटी तक क्या है, चलता रहता है जी। ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है, ये चलेगा इन्फिनिटी तक। इसको अपने रोक सकते हैं, क्योंकि भाई अपने को पता है प्रॉपर वैल्यू यही आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, तो इसको अपने रोक सकते हैं जी। ठीक है जी, ये होती है अपनी दशमलव भिन्न या अपने डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके दो टाइप आपने आपको बताए हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत में दो टाइप के आपके, आवर्ती अशांत दशमलव, एक अनावर्ती शांत दशमलव। आवर्ती शांत दशमलव, अशांत दशमलव और शांत दशमलव, इन दोनों से आपके क्वेश्चन पुट होते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से अपना क्वेश्चन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है जी, इनसे अपना क्वेश्चन बनने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलो भाई अब अपने बात करते हैं। चलो कुछ एक प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई इसको ट्राई करते हैं। अब ये होता है जोड़ने वाला, इसको मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनको कैसे लिखा जाता है। इनको लिख सकते हैं जैसे भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख पाऊंगा देखो भाई, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इस 4 प्लस में 2/5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है जी, प्लस में 7 प्लस में 1/4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको क्या है, 7 प्लस में कर दिया, 1/4 अलग कर दिया। इनको जोड़ेंगे तो यही वैल्यू बनेगी, इनको जोड़ेंगे तो यही वैल्यू बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये और ये रूप एक ही है। इसको इसके साथ चिपका के लिख दो या ऐसे अपने प्लस के अंदर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 6 सही, 6 प्लस में 1/3। अब भाई ये 6 कंप्लीट है, ये 7 है, ये 6 है, 4 है, तो 10 और 7 17, 17 तो 1 बन गया। अब बाकी बची है भिन्न वाली, 2/5, 1/4, 1/3। अब इनको जोड़ लेंगे, ये प्लस का निशान है, ये ब्रैकेट लगाया है मैंने। 2/5 को जोड़ना है, प्लस में 1/4 को जोड़ना है, प्लस में 1/3 को जोड़ना। ठीक है जी, इनका मैं एलसीएम ले लूंगा, कितना आ जाएगा, लगभग अपना 60 एलसीएम आएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। 5 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 12 तक जाएगा, 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 हो जाएगा। 4 का भाग दूंगा 15 बनेगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 एकम 15, प्लस 3 का डिवाइड करूंगा तो 20 होगा, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 एकम 20। ठीक है जी, ये अपनी बन गया जी, ये फॉर्म बन गया जी। ठीक है, अब इसको अपने जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 9 बन गया और ये बन गया 5, तो 59/60 हो गया। और वो 17 प्लस में है तो 17 प्लस में। अब भाई प्लस में है तो इसको ऐसे अपने चिपका के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात। तो 17 सही 59/60 अपना आंसर बनेगा, 17 सही 59/60। अब मैं आगे डायरेक्ट करने वाला हूँ, कैसे भाई, 4 को 7 में जोड़ूंगा, 7 को 6 में जोड़ूंगा और वो वैल्यू रख दूंगा, बाकियों को मैं ऐसे ऐसे अलग अलग जोड़ता जाऊंगा। ऐसे अपने माइनस वाले में करूंगा, ऐसे मैं माइनस वाले में करूंगा, ऐसे मैं प्लस वाले में करूंगा। अब ये प्लस की है 2 और ये प्लस की है 5, 5 और 2 7 हो गया, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है जी, अब देखो भाई, अब भिन्न वाली संख्याओं को अपने सोल्व कर लेते हैं। 1/5 हो गया, प्लस का है, जिसके आगे जो निशान होता है वो संख्या वैसी होती है। ये 1/2 आगे प्लस का है तो ये प्लस का है, ये दोनों को मैं एक साथ रखा है। ये वैल्यू माइनस की है 2/3, 2/3। ठीक है जी, चलो अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लूंगा मैं, कितना बनेगा अभी, 5 2 3 का एलसीएम कितना बनेगा, 30 बन गया, 30 बन गया। 5 से मैं डिवाइड करूंगा 30 को, 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा। 2 का डिवाइड करूंगा मैं 30 में, 15 बनेगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 एकम 15। 3 से डिवाइड करूंगा 10 बनेगा, और 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20 बनेगा। और बाहर अपना 4 प्लस के अंदर है, 15 और 6 21 हो गया, 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हो गया 4 सही 1/30 हो गया। या इसको लिखूं मैं 4 सही 1/30, ये अपना आंसर बन गया, 4 सही 1/30, 4 सही 1/30। ठीक है जी, ये अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो ये इसको ट्राई करते हैं, चलो भाई इसको ट्राई करते हैं अपने।
वही काम करना है भाई, मैंने सीधा जोड़ लेना है इनको। ये 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 9 22, पावर कितनी हो गई 2, 4 और 1 5, 52 हो गया प्लस में। अब इन फ्रैक्शनों को जोड़ लेना है। देखो भाई ये समान हर वाली फ्रैक्शन है ना, उनको तो डायरेक्ट ही अपने जोड़ लेंगे। 3 और 1 4, तो ये 4/4 हो गया प्लस ये भाई 2/7 हो गया प्लस 3/8। ये तो बन गया 1, ये कटेगा तो 1 बन गया, तो 51, 52 और 1 53। अब इन दोनों को सोल्व करना है। इनका एलसीएम बनेगा 56, 56 बनेगा तो 7 का भाग लगाऊंगा 56 में तो 8 आएगा, और 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 बन जाएगा। 8 का डिवाइड करूंगा 56 में तो 7 आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 हो जाएगा। ठीक है जी, ये बना अपना 53, 53 बन गया प्लस में इनको जोड़ूंगा तो ये 7 और 3 37/56 हो गया, 37/56। अब इसको मैं मिला के लिखूंगा तो 53 सही क्या बन गया जी, 53 सही 37/56 अपना आंसर बन गया। 53 सही 37/56 अपना आंसर बन गया। 53 सही 37/56 अपना आंसर बन गया। ठीक है, ये अपने को ध्यान रख लेना। ऐसा अपना क्वेश्चन है सॉल्व करने। ऐसा इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है भाई, आपको ध्यान रखना। ये भी अपने देखिए भाई, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए भाई। अब करना क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर बाद में भाग। यहाँ पे पहले भाग आ रहा है तो पहले भाग को सॉल्व करेंगे, बाद में अपने को जोड़ना है जी। पहले कोई जोड़ के अपने सीधा कर दो, ये 15 में 15 जोड़ो और इसका 3 5 में भाग लगा दो तो गलत हो जाएगा भाई। पहले अपने डिवाइड होगा फिर इनमें जोड़ा जाएगा। ठीक है जी, चलो ऊपर तीनों को जोड़ूंगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं जी, आपको बताया हुआ है बोर्ड मास रूल। 7 को 3 बार जोड़ूंगा तो 21 बनेगा, 21 में भाग है 7 का। ठीक है जी, बटे में 5 प्लस में 5 प्लस में, अब 5 का 5 में भाग लगाऊंगा तो 1 बनेगा जी, क्या बनेगा 1 बन जाएगा जी। इसका ऊपर भाग लगाऊंगा तो 3 बनेगा, नीचे देखो 5 5 10 और 1 11, 11 3/11, 3/11 अपना आंसर बनेगा 3/11। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं जी एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो भाई अब आगे बात करते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे प्लस का निशान है जी, ये यहाँ पे प्लस का निशान। ठीक है, चलो भी बनाते हैं इसको। ठीक है जी, बनाते हैं इसको। चलो अब इसको पहले मिक्सचर बिन है, मिक्सचर बिन अपने सोल्व अगर यहाँ पे करना हो तो अपने कर सकते हैं। पहले करना क्या पड़ेगा, अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, सीधा नहीं जोड़ पाएंगे। पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, रूल इज रूल, बोर्ड मास का रूल आपको ध्यान है कि पहले अपने भाग लगाएंगे फिर उसमें जोड़ेंगे। तो पहले अपने को क्या है, इसको सही भिन्नों में बदल लेंगे, तीनों को 5 चौके 20 और 1 21, 21/5। वैसे तो अपने प्रॉपर भिन्न के अंदर चेंज कर लेते हैं, प्लस का निशान है प्लस, 4 तिया 12 और 3 15/4, और ये भाग के अंदर लिखी गई है 8 तिया 24 और 1 25, 25/8। अब देखो भाई अपनी छोटी कक्षा में अगर आपने पढ़ा है दूसरी तीसरी चौथी क्लास के अंदर, आपने देखा होगा कि अगर भाग का निशान होता है और ऐसे भिन्न के अंदर हो तो इसको अपने मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है, जिसका भाग लग रहा है ना वो संख्या पलटेगी, आगे वाली नहीं पलटेगी, बाद वाली पलटेगी। तो ये 21/5 तो है ही भाई, प्लस में ये 15/4 का 15/4 रह जाना है। अब ये संख्या को मैंने मल्टीप्लाई में बदला है तो मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो 8/25 हो जाएगा, ये संख्या पलट जाती है। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करूंगा ये 3 बनेगा, 5 से डिवाइड करूंगा ये 5, 4 से इसको डिवाइड करूंगा ये 2 बनेगा। ये हो गया जी अपना 21/5 प्लस में 6/5। यही बात है भाई, 6/5। अब देखो दोनों का हर सेम है, 5 ही आ रहा है तो ऊपर वाली सीधी जुड़ जाएगी, 27 आ जाए। 5 का डिवाइड करूंगा 5 5 या 25, 2 बचेगा शेषफल, शेषफल को ऊपर लिखा जाता है और ये जी बट्टे के अंदर 5 आ गया। तो 5 सही 2/5 अपना आंसर बनेगा, 5 सही 2/5 अपना क्या बन जाएगा जी, आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या भाई, इस टाइप के अपने क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा जी। ठीक है, इस टाइप का भी अपने क्वेश्चन है कुछ पूछे जाते हैं जी। ठीक है, चलो भाई इस पे बात कर लेते। अब इसमें भी पहले अपने को भाग करना पड़ेगा, फिर अपने मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे अपने प्लस और माइनस करेंगे। तो इस 4 का इस 4 में भाग लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, पहला 4 है, फिर 4 में 4 का भाग लगाया तो 1 आया, ये माइनस का निशान है। देखो
अब इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करूंगा, 16 बनेगा, ये माइनस की हो जाएगी भी, ठीक है, माइनस का निशान आ गया, प्लस में 4 है। अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, इनको जोड़ दूंगा मैं, 4 4 8 और 1 9, 9 माइनस 16। अब 16 बड़ी है तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। अब ये माइनस की है तो ये माइनस का निशान आ जाएगा, तो -7 अपना आंसर बनेगा, -7 अपना क्या बन जाएगा जी, आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या भी? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे टाइप के अपने क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो भाई, वही 5 है, 0.2 है। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो पलट जाएगी संख्या, पलट जाएगी संख्या 0.5। दशमलव हटाऊंगा यहाँ 10 लगेगा, मल्टीप्लाई में दशमलव हटाऊंगा यहाँ 10 लगेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 लगेगा, 2 अंक होते तो 100 लग जाता, 3 अंक होते तो 1000 लग जाता। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 हो गया, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 हो गया, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 250 हो गया, और 250 अपना कौन सा ऑप्शन है अभी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर अपने 250 आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार आएगा जी। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग अपने जितने टॉपिक है उससे रिलेटेड है सारे के सारे, और सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको सब इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के ही अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। ठीक है, चलो ये है भाई 49,587 के अंदर 5 के स्थानीय मान, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होती है जी, प्लेस वैल्यू स्थानिक मान, स्थानीय मान क्या होता है जी, आपको ध्यान होना चाहिए। फिर और उसका जातीय मान, जातीय मान क्या होता है जी, भाई उन दोनों का क्या लेना है, अंतर ले लेना है, घटाव ले लेना है जी, अंतर ले लेना है जी। चलो देखते हैं, स्थानीय मान होता है जी जो प्लेस है वो उसके आगे कितनी दाई साइड में, मतलब ऐसे बोल सकते हैं अपने इकाई साइड से अपने गिनना स्टार्ट करें तो वो कितने नंबर पे आ रहा है, ये आ रहा है 5 पे, 5 आ रहा है 3 पे, इधर कितने हैं 2 अंक है तो 2 0 आ जाएंगे, 500 इसकी क्या है, स्थानीय वैल्यू है, स्थानिक वैल्यू है जी। जातीय वैल्यू मतलब होती है खुद की वैल्यू, खुद की वैल्यू, 5 की कितनी वैल्यू है 5, 7 की वैल्यू कितनी है 7 है, वो होती है जातीय वैल्यू, खुद की वैल्यू। ठीक है जी, चलो भाई अब ये स्थानीय वैल्यू तो अपने कर ली है, जातीय वैल्यू इसकी 5 है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 495 आ जाएगा, 495, और ये अपना आंसर बन जाएगा, ए ऑप्शन अपना बन जाएगा जी। ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बोल देगा कि ये स्थानीय वैल्यू निकालिए, जातीय वैल्यू निकालिए, इनका मल्टीप्लाई करके बताइए, इनका डिवाइड करके बताइए, ठीक है जी, या इनका जोड़ करके बताइए, इनका घटाव करके बताइए, ये चारों प्रक्रिया ये संक्रिया अपने यहाँ पे लगवा सकता है स्थानीय मान और जातीय मान के अंदर। ये बताइए अप्रिमेय संख्या कौन सी है, अप्रिमेय संख्या कौन सी है, ठीक है। देखो भाई ये तो अपने बात कर लेते हैं, ये अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट को अपने सॉल्व करेंगे, अंडर रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो देखो भाई लास्ट के अंदर आ रहा है 9, 9 आ रहा है तो किसके अंदर आता है, वर्गमूल अपने निकालना सीखा है क्या, नहीं सीखा हुआ ना, वर्गमूल की अपने भाई मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, शॉर्ट वीडियो डाली हुई है। चलो अपने इसको कल मैं करवा दूंगा आपको फिर, क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा वो वर्गमूल सिखाऊंगा फिर उसके बाद ये करवा दूंगा। ठीक है, चलो ये निकालते हैं, ये भी चलो वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा, चलो एक बार ये चलो करवा देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको करवा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना क्या होता है, 1024। अगर आपको स्क्वायर रूट याद है जब तो ठीक है, नहीं याद है तो भाई अपने वर्गमूल कैसे निकालते हैं देखो मैं चलो बता ही देता हूँ। 1024 है, ठीक है जी, 1024 है, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और 4 देखो भाई अपने को यहाँ यूनिट डिजिट का पता होना चाहिए, 1 और 9 का यूनिट डिजिट 1 होता है, यूनिट डिजिट या इसे बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है जी, 2 और 8 का, 3 और 7 का, 4 और 6 का, 5 और 5 का सेम होता है। ठीक है जी, 4 किसका आ रहा है, ये भाई 2 और 8 का आ रहा है, 2 और 8, ठीक है जी, 2 और 8 का।
अब भाई अपने को क्या होता है, वर्गमूल निकालते हैं तो 2 अंकों को छोड़ देते हैं। अब इसका कंपैरिजन किया जाता है, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो भाई वर्ग की संख्या से अपने कंपैरिजन किया जाता है। वर्ग की संख्या से कंपैरिजन किया जाएगा। 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 की स्क्वायर आएगी। अब ये तो 32 बनेगा या इसका 38 मान बनेगा, दोनों में से कोई एक मान बनेगा। ठीक है जी, तो फिर अपने कंपेयर करते हैं, ये 30 की लाइन में 35 की स्क्वायर निकालना। अब आपको ये 100 ट्रिक बताई हुई है ना, उसके अंदर है पहली 100 ट्रिक अपनी। ठीक है जी, 100 ट्रिक्स के अंदर, कैलकुलेशन एंड 100 ट्रिक्स के अंदर पहली 100 ट्रिक आप वहां पे इसको देखिए, सीखिए, वहां पे वही काम अपने आने वाली है। इसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 12-25। ये 12-25 से छोटी है तो 32 की स्क्वायर है। अगर ये 12-25 से बड़ी है तो ये 38 की स्क्वायर हो जाती है, तो ये छोटी है तो ये 32 होगी, ये 32 होगी। अब इसका अंडर रूट प्रॉपर बन रहा है, तो ये तो अपनी प्रिम्य संख्या है। क्या है जी, प्रिम्य संख्या। ये तो अप्रिम्य है नहीं। अप्रिम्य वही होती है जिसका अंडर रूट प्रॉपर ना बने, अंडर रूट प्रॉपर ना बने। इसको देखो भाई, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर अगर मैं 5 करूं तो वो होती है 32, और ये 32 की स्क्वायर है, तो मतलब इसकी 2 की पावर 5 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 2। ठीक है जी, 32 है, 5, 2 की पावर 5 को 32 लिखते हैं, तो मैंने 32 की, ये देखो स्क्वायर ही है, ये क्या है, स्क्वायर करूंगा तो 32 की स्क्वायर करूंगा तब 1024 आता है जी। अंडर रूट करा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर एक अंडर रूट लगा, 1/2। ठीक है जी, 1/2 अंडर रूट लगा, तो ये भाई अंडर रूट ऐसे होता है ना, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कट गया। 2 की पावर 5 हो जाएगी, 2 की पावर 5 दे रखा है ना, तो ये 5 आ गया यहाँ पे, 1/5, सॉरी। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर आएगी 10, और इसका 1/5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 4, इसका आंसर बनेगा 4। ये प्रॉपर बन रहा है। देखो अभी बनाइए अपने, 2 की पावर 10 बन रही है, 2 की पावर 10 बन रही है, मतलब ये होगी 2 की पावर 10 को लिख सकते हैं 10, 1/10, तो ये बनेगा 2। ये भाई अपने 2 की पावर 4 करते हैं, तो भाई ऐसे ये नहीं बन पाएगा। कैसे भाई, देखो ये पावर से यहाँ पे इसका मतलब होता है कि भाई इतनी बार इसका वर्गमूल लेना है। 4 में से एक बाहर निकालना है, 4 में से, इसमें 10 में से एक बाहर निकालना है, इसमें 5 में से एक कॉमन संख्या बाहर निकालनी है। ठीक है जी, इसमें 2 में से एक का 2 का जोड़ा है तो उसमें से एक बाहर निकालना है जी। ठीक है, 4 वाले में करेंगे। ये 3 नंबर का बताता हूँ भाई कैसे नहीं बनेगा ये। देखो भाई 32 बना, 32 इंटू 32 होता है भाई 1024। ठीक है जी, ये होता है 8 इंटू 4, 8 इंटू 4। ठीक है जी, अब अपने को चाहिए कि 4 इसकी, 4 में से कोई एक कॉमन आए, 4 में से कॉमन आए, तो भाई इसमें से मैं ले लेता हूं 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 इंटू 2, और ये 4। तो देखिए भाई 1 2 3 4, 4 तो बाहर आ गया। ठीक है, अब बचा क्या, बचा क्या भाई, इसमें से 2 और 2, अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, 2 बच गया, 2 की पावर 1/4 बच गया। अगर ये 2 4 बार होते तो अपने 2 बाहर आ जाता, पर ये 2 4 बार है नहीं, तो मतलब ये प्रॉपर वैल्यू नहीं बन रही है, अंडर रूट से बाहर नहीं बन रहा। ठीक है जी, तो ये अपने क्या बन जाएगा, 4, ये 4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको अपने और एक तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे भाई, 4 2 की स्क्वायर, और ये 1/4, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट से 2 बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है जी, अगर प्रॉपर होता तो निकल पाता, तभी तो अपनी ये प्रिम्य संख्या होती। अगर ये नहीं निकल पा रहा है तो वो अपनी क्या हो गई, अप्रिम्य संख्या हो गई। तो सी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, सी ऑप्शन अपना आंसर बन जाएगा जी। ठीक है जी, ये आपको मैं वर्गमूल और सिखाऊंगा भी। ठीक है, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना आपको मैं बताऊंगा जी। ये पावर भी बताऊंगा, कुछ एक नंबरों की पावर आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, इस टाइप के अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, 12 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाज्य है, ये अपने को बताना है। 12 से पूर्णतः विभाज्य का मतलब होता है 12 से भाग किस में किया जाएगा, तो 12 में भाग जाने के लिए पहले आपको देखो 4 और 3 का भाग जाना जरूरी है, क्योंकि 12 में 4 और 3 है, तो इन दोनों का भाग जाना जरूरी है। इन दोनों का प्रॉपर भाग जाएगा तो तभी ये 12 से क्या है, विभाज्य है, वरना नहीं है। ठीक है, ये अपने को मैंने भाई कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर बताया हुआ है। ठीक है जी, भाजकता का रूल 13 नंबर अपने पॉइंट्स है, उसके अंदर वो सारे रूल बताए हुए हैं जी, तो आप वहां पे जाके इसको देख लीजिए। ठीक है, चलो।
4 का रूल क्या कहता है जी, लास्ट के 2 अंकों को देखो, अगर उनमें 4 का भाग जा रहा है तो वो 4 से प्रॉपर डिवाइड है। तो 44 में 4 का भाग जा रहा है, 16 में भी जा रहा है, 88 में भी जा रहा है, 32 में भी जा रहा है, मतलब सारों में क्या है 4 का तो भाग जा रहा है। चेक कर ले। अब 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है इनके सारे अंकों को जोड़ो। अगर वे सारे अंकों को जोड़े, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इनको जोड़ूंगा और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो अपने क्या है 3 से पूरा का पूरा भाग जा रहा है। चलो देखते हैं भाई, 2 और 8 10 हो गया, 15 हो गया, 15 और 8 23 हो गया, 23 हो गया भाई। इनको जोड़ूंगा तो ये 3 के पहाड़ी में आता है क्या, नहीं आता, तो ये अपना डिवाइड नहीं होगा, पूर्णतः विभाज्य। 7 और 7 14, 14 1 हो गया, और भाई ये 8 और 5 13 1 हो गया, तो ये हो गया 27। 27 3 की टेबल में आता है क्या, आता है जी, तो ये डिवाइड हो गया। इनको चेक कर लेते हैं, 4 3 7, 7 6 13, 13 में 16 जोड़ूंगा, 13 में 16 जोड़ूंगा तो ये 29 बनेगा। 3 की टेबल में 29 आता है क्या, नहीं आता, तो ये डिवाइड नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं, 4 और 1 5, 5 6 11, 11 में 5 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 16 बनेगा। 3 की टेबल में 16 आता है क्या, नहीं आता है जी, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है, बन जाएगा जी। ठीक है जी, चलो भाई ऐसे अपने इनको कर लेना है। ठीक है जी, चलो ये आप ट्राई करो, ये कल मैं आपको करवाऊंगा, ये ट्राई करो भाई, आपका होमवर्क है, ये आपको कल करके कल करना है। ठीक है जी, कल मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा जी। आज के क्लास में इतना ही रखेंगे। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। ये कुछ पर्सन कराए मैंने, ये कल इसको आपने कंटिन्यू करने वाले हैं। 25-30 क्वेश्चन है मैं लेके आया हूँ, तो वो सारे डिस्कशन करेंगे जी। ठीक है, जो एग्जाम से रिलेटेड है अपने सारे के सारे। ठीक है जी, चलो भी आज की क्लास में इतना ही। और भाई अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बंधुओं को शेयर करिए। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।